हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हम हिमाचल की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और ये हिमाचल जी के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। हम इससे पहले कुल्लू की और चंबा की हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। कुल्लू की हिस्ट्री इन वन वीडियो एंड चंबा की हिस्ट्री जो है वो हम पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम किन्नौर की बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से एरियाज जो हैं कहाँ कहाँ इसकी बाउंड्रीज लगती हैं किन्नौर की। तो जो कलरफुल एरिया है सारा ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गई और इसके साथ 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हिमाचल की उनके साथ बाउंड्री लगती है किन्नौर की, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के साथ। एक तरफ जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ लगती है, चाइना के साथ, और एक तरफ जो है वो इसकी बाउंड्री उत्तराखंड के साथ भी लगती है। यानी एक स्टेट हो गई, एक तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लगता है और 3 साइड जो है, मतलब ये जो 3 है ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इस तरफ जो है वो 3 हिमाचल की ही डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। क्लियर। और अगर हम बीच में इसके मेजर एरियाज देखें तो हंगरंग बिल्कुल नॉर्थ में, ठीक है, इसका मेंशन आएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन पू का एरिया है, देन कल्पा है, मोरंग है, सांगला वैली, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ हिमाचल। देन निच्चर वाला एरिया है, ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनका मेंशन आएगा जब भी आगे, तो आपके माइंड में ये मैप उभर के आना चाहिए। ठीक है, निच्चर, सांगला, कल्पा, मोरंग, पू और हंगरंग की किस तरफ हैं किन्नौर के, राइट। चलिए बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी। तो देखिए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1960 में, 21 अप्रैल 1960 में। पहले ये महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, बाद में इसे अलग करके 1960 में एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। इट इज़ द सेकेंड लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल। सेकेंड लीस्ट मतलब हिमाचल के दूसरे नंबर की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है। पहले नंबर पे लाहौल स्पीति आता है, वहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है हिमाचल में, और यहाँ पे ये दूसरे नंबर पर आती है लीस्ट पॉपुलस। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो वो रिकांगपिओ है किन्नौर का, और विधानसभा की एक सीट है किन्नौर से। आपको पता है 68 सीट्स हैं टोटल विधानसभा की हिमाचल में, उनमें से एक सीट जो है वो किन्नौर के पास है। और अभी करंट एमएलए जो हैं वो हैं जगत सिंह नेगी, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट के। एंड देन लोकसभा की जो सीट है वो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आती है और एमपी जो हैं वो हैं प्रतिभा सिंह, ठीक है, इस समय करंट एमपी मंडी से। चलिए, तो अगर हम वैलीज की बात करें, बिकॉज किन्नौर जो है दैट इज उसमें यहाँ पे बहुत सारी वैलीज हैं। पूरी सतलुज नदी जो है इसके बीचों बीच से बहती है और आसपास से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जिनको हम खड्ड भी बोल देते हैं वो आके जो हैं वो अपना पानी मिलाती हैं सतलुज में। तो आसपास से छोटी छोटी वैलीज और बनाती हैं, वो जितनी भी नदियाँ हैं या खड्ड हैं वो छोटी छोटी और वैलीज बनाती हैं, राइट। तो ये मेजर वैलीज हैं किन्नौर की। कौन कौन सी? सतलुज वैली तो मेन वैली हो गई, ये तो किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक फैली हुई है। दिस इज़ द बिगेस्ट वैली, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो, ये लार्जेस्ट वैली है यहाँ पर। देन हंगरंग वैली, हमने देखा था किन्नौर के बिल्कुल ऊपर जो है वो हंगरंग एरिया था, तो यहाँ पे हंगरंग वैली है जहाँ जिसके पास से ही स्पीति नदी बहती है। देन रोपा वैली, जहाँ पे रोपा नदी बहती है। बसपा या सांगला वैली हमने देखा था इस तरफ थी किन्नौर के, तो वहाँ से बसपा नदी बहती है और इसीलिए उसका नाम या तो बसपा है या सांगला है, एक ही बात है। देन तिडोंग वैली, जहाँ पर तिडोंग रिवर बहती है। भावा वैली आपने सुना होगा, भावा प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे। सो भावा वैली से जो है, ये भावा विलेज जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज है किन्नौर का, जो कि इस वैली में आता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। और बसपा वैली, जो कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटिफुल वैली है किन्नौर की, तो ये दूसरी बार मेंशन किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है। अदरवाइज ये एक ही बात है, बसपा भी उसी को बोलते हैं, सांगला वैली भी उसी को बोलते हैं जहाँ से बसपा रिवर बहती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन वैलीज आती हैं किन्नौर में। और सतलुज नदी के बारे में हम बात करें, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सतलुज जो है वो किन्नौर को ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बांटती है। अगर ये किन्नौर है तो देखिए तिब्बत से सतलुज निकलती है, तिब्बत से में रकाश लेक जो है या राक्षस ताल जिसको हम बोल देते हैं वो इसका सोर्स है। वहाँ से ये किन्नौर में एंटर करती है और ये किन्नौर में एंटर करती है शिपकी नाम के पास से, है ना। शिपकी ला मीन्स पास, सो शिपकी ला से जो है ये यहाँ पे किन्नौर में एंटर करती है इस तरह से, और फिर किन्नौर के बीचों बीच से ये इस तरह से बहती है। और बाकी की नदियाँ, स्पीति हो गई, यहाँ से सांगला हो गई, भावा, ये सब जो हैं वो सतलुज नदी में अपना पानी गिराती हैं। तो सतलुज ऑलमोस्ट किन्नौर को 2 हिस्सों में बांट देती है। रोपा नदी जो कि आगे सतलुज को शिशु के पास जाकर मिलती है,
ऐसे ही कसांग, ताइती, यूला, मुलगन, स्पीति और बसपा, ये सब जो हैं वो सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं किन्नौर में ही। ठीक है, सिर्फ किन्नौर में ही देखो कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। हिली एरिया है, बर्फ पड़ती है तो पानी पिघल के नीचे आता है और फिर जो है वो आगे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं पानी की आगे जाकर मेन नदी में मिल जाती हैं। अगर हम बात करें लेक्स की तो किन्नौर में दो मेजर लेक्स हैं, एक है नक्को लेक और दूसरी है सोरंग लेक। ठीक है, नक्को और सोरंग लेक ये दो मेन लेक्स हैं किन्नौर में। नक्को जो है वो हंगरंग वैली में, अगेन देखो कितनी बार नाम आ गया हंगरंग का, बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पर हंगरंग वैली है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ये हंगरंग वैली किन्नौर का पार्ट था भी नहीं बहुत लंबे समय से। ये हंगरंग वैली जो है वो बाद में ऐड हुई थी, ये तिब्बत ने गिफ्ट की थी, ठीक है, किन्नौर को। देन सोरंग वैली ये निच्चर वाला तहसील जो यहाँ पे नीचे यहाँ था निच्चर, ठीक है, ये उस एरिया में है। तो देखो अगर मैप याद होगा ना तो याद करना, पढ़ना, ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए नक्को लेक हंगरंग में है बिल्कुल ऊपर और सोरंग जो है वो निच्चर तहसील में आती है। ठीक है, दो मेजर लेक्स ऑफ किन्नौर। उसके बाद हम बात करते हैं इन द एंशियंट टाइम में किन्नौर जो है वो बुशहर रियासत का पार्ट होता था। रामपुर बुशहर जो है उसी का पार्ट था, इसे बाद में अलग किया गया था। ठीक है, इन ओल्ड टेक्स्ट अमर कोश जो अमर सिन्हा ने लिखी है, कास्ट हैज बीन दिस किन्नर कास्ट हैज बीन मेंशन, और उनको कहा कि इनका जो फेस है ना वो हॉर्स लाइक फेस है। इनको किम नर भी बोला गया कि किस तरह के दिखने वाले इंसान है, किम नर है ना, वहाँ से नाम पड़ा किन्नर। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो फेस है वो थोड़ा लंबा होता था तो इसलिए इनको हॉर्स फेस्ड पीपल कह दिया जाता था। तिब्बतियंस जो हैं वो किन्नौर्स को खुन्नू कहते हैं लोकल भाषा में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि तिब्बतियन जो हैं वो किन्नौरी लोगों को क्या कहते हैं, खुन्नू। और लद्दाख के लोग जो हैं वो किन्नौरी लोगों को मोने बोल देते हैं, मोने। ठीक है, तो ये आप याद रखना, दीज ये आ जाता है कई बार कि मोने, खुन्नू, ये किसको जो है वो कहा जाता है, कहाँ के लोगों को, तो किन्नौर के लोगों को। और लोकल अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से माने, मतलब अगर लोकल लेजेंड्स को माने तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पांडव हैं उन्होंने 12 साल अपने एग्जाइल के वनवास के यहाँ पे काटे हैं किन्नौर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कालिदास द ग्रेट पोइट, कालिदास ने मेंशन किया किन्नौर का अपनी किताब कुमार संभवा में। ठीक है, और वायु पुराण में भी किन्नौर का मेंशन मिलता है, राइट। ऐसा लिखा गया है वायु पुराण में कि दे आर द नेटिव ऑफ महानद माउंटेन, ठीक है, जहाँ से नदी निकलती है। एंड देन चंद्रवंशी किंग प्रद्युमन जो थे, जो कि कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, प्रद्युमन ऐसा माना जाता है कि वो बनारस से आए और उन्होंने बुशहर स्टेट जो है वो फाउंड की थी और उनकी कैपिटल कामरू थी। ठीक है, कामरू उनकी कैपिटल थी। तो क्योंकि बुशहर का ही पार्ट किन्नौर था इसलिए बुशहर रियासत की फाउंडेशन मतलब किन्नौर एरिया भी उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। तो वो एक ही बात है, वो ऐसे ही चलेगा। मतलब अगर किन्नौर की हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो बुशहर की ही हिस्ट्री होगी, क्योंकि जो बुशहर का राजा होगा वही किन्नौर का भी राजा होगा। ठीक है, सो बिटवीन 7th to 10th century under the influence of Gugga Empire of Tibet, किन्नौर गेट्स affected by Buddhism and भोटिया लैंग्वेज। भोटिया लैंग्वेज जो कि किन्नौर, लाहौल स्पीति से लेकर और आगे गढ़वाल वाले एरिया और इनफैक्ट नेपाल तक, सिक्किम के कुछ एरिया में फैली हुई है। ठीक है, सो 7th to 10th सेंचुरी के बीच में गुग्गा एम्पायर तिब्बत का जो है इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ, जिससे कि बुद्धिज़्म जो है वो इस एरिया में फैला। Okay, then Bushahar state along with Bilaspur and Sirmaur was one of the 3 powerful states of hills. बिलासपुर की, सिरमौर की और बुशहर की स्टेट इस तरफ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और राजा चतर सिंह था जो कि 110वां रूलर था प्रद्युमन के आगे। मतलब अगर प्रद्युमन को फर्स्ट किंग मान लिया जाए कृष्ण के वंशज को, तो चतर सिंह जो है वो 110वें नंबर का राजा था और उसने कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी फ्रॉम कमरू टू सराहन। पहले कैपिटल कहाँ थी, कामरू, फिर कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी, सराहन में शिफ्ट कर दी। राजा केहरी सिंह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स वहाँ का, तो राजा केहरी सिंह जो था, जो कि सन था चतर सिंह का, वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग ऑफ बुशहर। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल किंग माना जाता है केहरी सिंह को बुशहर का, वो चतर सिंह का बेटा था। उसको अजान बाहू भी कहा जाता है। अजान बाहू पता क्या होता है, ऐसा
खड़े खड़े कोई व्यक्ति अगर उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंचते हैं, तो मतलब उसकी जो बाहु, मतलब उसकी जो बाहें थी, उसकी जो आर्म्स थी, वो इतनी लंबी थी कि बिना झुके जो है वो उसके हाथ जो है वो घुटनों तक पहुंच जाते थे। मुगल एम्परर औरंगजेब गेव हिम टाइटल ऑफ छत्रपति। छत्रपति का टाइटल जो है वो औरंगजेब ने उसे दिया था केहरी सिंह को। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार पेपर में, ये दोनों ही पॉइंट, अजान बाहू और छत्रपति वाले। ही हेल्प तिब्बतियंस। देखो एक बार ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तिब्बत और लद्दाख के बीच में वॉर हुई थी और केहरी सिंह जो है उसने तिब्बत को हेल्प की थी और तिब्बती जो है थे वो जीत गए इस बैटल में। और खुशी में उन्होंने जो हंगरंग वैली हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ में किन्नौर के, वो तिब्बत की वैली थी और ये हंगरंग वैली जो है वो बुशहर रियासत को गिफ्ट की थी तिब्बतन्स ने। तब से लेकर अब तक जो है वो हंगरंग वैली हमारा किन्नौर का पार्ट रहा है। ठीक है। राजा कल्याण सिंह, ग्रैंडसन ऑफ राजा चतर सिंह, शिफ्टेड कैपिटल टू कल्याणपुर। उसने अपने नाम पे, राजा कल्याण सिंह ने जो है फिर कैपिटल शिफ्ट कर दी। ठीक है, इसने कहा बुशहर कर दी थी, कामरू से सराहन कर दी थी शिफ्ट, अब सराहन से जो है वो कल्याणपुर शिफ्ट कर दी कल्याण सिंह ने कैपिटल। ठीक है, आगे आता है महेंद्र सिंह जो कि केहरी सिंह का बेटा था। ही शिफ्टेड बैक द कैपिटल टू कामरू। उसने फिर से कामरू जो है वो कैपिटल शिफ्ट कर दी। एज गोरखाज कैप्चर्ड सराहन। गोरखाज ने अब तक जो है वो सराहन को कैप्चर कर लिया था बाय अटैकिंग बुशहर फ्रॉम इतने से इतना 1803 से 1815। अब मैं आपको गोरखाज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखो, कांगड़ा का एक राजा था संसार चंद, उसकी पावर बहुत बढ़ रही थी और उसका मोटिव था कि वो सारे के सारे राजा, जितने भी राजा हैं, सारी की सारी रियासतें, जितनी भी रियासतें हैं हिमाचल में, उन सभी रियासतों को वो अपने अंडर लेना चाहता था। एक लौता राजा बनना चाहता था पूरे हिली स्टेट का। तो उसने जो है वो हिमाचल के हिली रियासतों के ऊपर एक एक करके अटैक करना शुरू किया। जब उसने बिलासपुर के एरिया के ऊपर वो पहुंचने वाला था, उस समय बिलासपुर में एक राजा था महान सिंह और मैया महान चंद। उसने जो है वो उसके अटैक से बचने के लिए गोरखाओं को इनवाइट किया और गोरखा जो है वो नेपाल से आए और राजा संसार चंद को उन्होंने रोका, लेकिन वो रास्ते में हर एक एरिया पे अटैक करते हुए आए और उन्होंने सारा एरिया कैप्चर कर लिया था टिल कांगड़ा। तो सराहन को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उस समय महेंद्र सिंह था, तो उसने जो है वो कैपिटल कामरू शिफ्ट कर दी एंड डिस्ट्रॉय वांगटू ब्रिज। वांगटू एक नदी है जो कि जिसका पानी आगे जाकर जो है वो सतलुज में मिलता है, उसके ऊपर एक पुल था, उसने वो पुल तोड़ दिया ताकि गोरखा आगे आ ही नहीं सके। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये क्यों मैंने मेंशन किया है, क्योंकि पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि कामरू क्यों शिफ्ट की महेंद्र सिंह ने कैपिटल, और क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ही डिस्ट्रॉयड वांगटू ब्रिज, या फिर उसने गोरखाओं को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ब्रिज डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है वजीर टिक्का राम एंड बद्री प्रसाद की। इन्होंने गोरखाओं के अगेंस्ट ये लड़े थे महेंद्र सिंह की तरफ से। वजीर टिक्का राम और बद्री प्रसाद जो हैं वो गोरखाओं के अगेंस्ट लड़े थे। अब बात आती है राजा राम सिंह की। राजा राम सिंह शिफ्टेड कैपिटल टू रामपुर। अब देखिए रामपुर वो शहर, कितना नाम एकदम साथ में चल रहा है तब से। तो रामपुर एक बहुत फेमस एरिया बना, टाउन बना इस एरिया का और अभी तक है। तो वो राम सिंह राजा था, उसने फाउंड किया था और उसने बाद में कैपिटल कामरू से जो है वो रामपुर शिफ्ट कर दी एंड ही एस्टैब्लिश्ड दिस रामपुर सिटी। एंड उसने इन रिवोल्ट ऑफ 1857 के आसपास जो है वो शमशेर सिंह यहाँ का राजा हुआ करता था। और पूरे हिली रियासत, पूरे हिमाचल में जितनी भी हिली रियासत है उनमें से सिर्फ इकलौता शमशेर सिंह था जिसने अंग्रेज़ों की हेल्प नहीं की थी। जब उसने अंग्रेज़ों की हेल्प नहीं थी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट राजा बन जाता है क्योंकि इकलौता राजा था हिली रियासत का जिसने, जो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट था 1857 में। उसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई और शिमला के डीसी ने उसकी कंप्लेंट की थी, विलियम हे ने। और रिवोल्ट इन 1859 अगेंस्ट टैक्स बाय वजीर मुंशी लाल ऑफ राजा शमशेर सिंह। इसके बारे में बताती हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि 1857 में जब भारत में विद्रोह हुए और जब रानी झांसी की बाई और तानत्या टोपे और कंवर सिंह और मंगल पांडे, जब इन सब ने रिवोल्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस समय बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें अंग्रेज़ों को हेल्प कर रही थी। लेकिन उनमें से राजा शमशेर सिंह एक ऐसा राजा था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ठीक है, तो उसकी जो है वो काफ़ी कंप्लेंट हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके खिलाफ ना बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। उसके पीछे एक कारण था। शिमला से होता हुआ तिब्बत की तरफ को रोड बन रहा था
जो कि शिमला को कनेक्ट कर रहा था तिब्बत से, यानी भारत को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा था। और इस एरिया से की तरफ से टी एंड बहुत कुछ रॉ मटेरियल अंग्रेज़ लाते थे और लेके जाते थे। तो अगर ये रोड पूरा नहीं होता, अगर शमशेर सिंह के साथ प्रॉब्लम होती तो बीच में रोड पूरा नहीं बनने देता। अगर रोड पूरा नहीं बनता तो अंग्रेज़ों को अपने व्यापार में नुकसान होता। तो शमशेर सिंह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये रोड अंग्रेज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शन जो है वो इसके खिलाफ नहीं लिया। शायद अगर ये रोड ना होता तो वो ज़्यादा एक्शन जो है वो शमशेर सिंह के खिलाफ लेते। उसके बाद शमशेर सिंह के खिलाफ लोकल वज़ीर जो उसका था, उसी ने रिवोल्ट कर दिया कि शमशेर सिंह जो है वो ज़्यादा टैक्स लेता है, और इस चक्कर में जो है वो काफ़ी उथल पुथल हुई उसके किंगडम में। एंड अंग्रेज़ों ने बाद में इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और राजा शमशेर सिंह को फोर्स किया कि वो अपनी थ्रोन को छोड़ दे, वो गद्दी को छोड़ दे और अपने बेटे को गद्दी दे दे। तो देखिए, राजा शमशेर सिंह की जगह पर उसका बेटा जो है वो आगे राजा बना, जिसका नाम था राजा टिक्का रघुनाथ सिंह। ठीक है, और इसको जो है वो राजा बनाया गया। एंड ही इस्टेब्लिश्ड चीनी तहसील इन 1895। अब देखिए, ये चीनी तहसील क्या है? जो किन्नौर वाला, देखो ये रामपुर बुशहर है, मान लेते हैं कि ये रामपुर बुशहर का पूरा एरिया है और यहाँ पर किन्नौर है। ठीक है, किन्नौर, आज का किन्नौर। तो उस समय किन्नौर का नाम किन्नौर ना होके चीनी तहसील होता था। यहाँ पे ऐसा बोलते थे, चीन की तरफ को था ना ये, तो इसको चीनी तहसील बोल देते थे। तो ये किन्नौर वाला एरिया जो था ना वो तहसील बनाया गया और इसका नाम पड़ा चीनी तहसील। 1895 में टिक्का रघुनाथ ने ये बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, राजा पदम सिंह वॉज एक्सेप्टेड एज किंग ऑफ राजा रामपुर बुशहर बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद जो राजा एक्सेप्ट किया था अंग्रेज़ों ने रामपुर बुशहर का, वो था राजा पदम सिंह। राजा पदम सिंह हु वॉज द फादर ऑफ लेट श्री वीरभद्र सिंह। ठीक है, तो वीरभद्र सिंह जो है वो इसी फैमिली में से बिलोंग करते हैं। ही रिमेन्ड किंग टिल इंडियन इंडिपेंडेंस। जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए 1947 तक राजा पदम सिंह जो हैं वो राजा बने रहे। इसीलिए वीरभद्र को भी राजा कहा जाता था, क्योंकि वो इनके बेटे थे। ठीक है, एफर्ट्स ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर मास्टर अनुलाल सत्यदेव बुशहरी रिजल्टेड इन रामपुर बुशहर इंक्लूजन इन इंडिया। देखो, रियासत थी, अलग रहना चाहती थी, ये भारत डेमोक्रेसी में ऐड नहीं होना चाहती थी, लेकिन वहाँ से कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके उस समय के इफ़ेक्ट से, एफर्ट से जो है वो रामपुर बुशहर का इंक्लूजन हुआ इंडिया में। होना तो वैसे भी था, ऐसे कैसे अलग हो जाता, बट स्टिल इन लोगों का एफर्ट था। ठीक है, तो याद रखना कि मास्टर अनुलाल और सत्यदेव बुशहरी ये सब लोग फ्रीडम फाइटर्स थे रामपुर बुशहर के एरिया से। इन 1948 रामपुर बुशहर जो है वो इंक्लूड हो गया हिमाचल प्रदेश में, है ना। एंड नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। रामपुर बुशहर शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, और जो चीनी तहसील है हमारी, ये बन चुका है आज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ये अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है चीनी तहसील, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कि 1960 में ये तहसील बना, डिस्ट्रिक्ट बना। तो 1960 से पहले ये चीनी तहसील हुआ करता था और उसके बाद जो है वो ये क्या बना, डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, तो राजा वीरभद्र सिंह, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाज द सन ऑफ लास्ट किंग पदम सिंह। राजा पदम सिंह के बेटे थे वीरभद्र सिंह। ही रिमेन्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल फॉर ऑलमोस्ट 5 times एंड ही इज़ फ्रॉम 131st जनरेशन है वो शहर की। तो मतलब अगर हम प्रद्युमन की बात करें तो उस लिनिएज में आगे वो 131वें जनरेशन नंबर पे आते हैं। चलिए, जनरेशन में। एंड प्रेजेंट डे किन्नौर बिफोर बिकमिंग द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑन 26 अप्रैल 1960 was known as चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वो चीनी तहसील जो है वो जानी जाती थी महासू डिस्ट्रिक्ट की। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपको ये हिस्ट्री की जो सीरीज़ अभी चल रही है ये भी पसंद आ रही है। ज्योग्राफी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Please keep sharing the video with your friends and tell me in comment section that you are liking this video. Thank you so much.